एकोनाइट नेपेलस। एकोनाइट पढ़ने के पहले हमें उसकी मैकेनिज़्म समझना होगा कि एकोनाइट बॉडी में कॉज क्या कर रहा है, क्योंकि एकोनाइट एक तरह का पॉइज़न होता है। पॉइजन्स मतलब पॉइजनस प्लांट से बनी मेडिसिन है, ठीक है। तो एकोनाइट जो है एक पोटेंट न्यूरोटॉक्सिन एंड कार्डियोटॉक्सिन होगा दैट कॉज persistent depolarization of neuronal sodium channels in tetrodotoxin sensitive tissue। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये टेट्राडोटॉक्सिन क्या होता है। टेट्राडोटॉक्सिन जो होता है एक तरह का पोटेंट न्यूरोटॉक्सिन्स होता है जो सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देता है, ठीक। ये इनहिबिट करता है फायरिंग ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन न्यूरॉन्स बाय बाइंडिंग टू द, जब बाइंड ऑफ होता है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, ठीक, इन द नर्व सेल मेम्ब्रेन में, एंड ब्लॉक करेगा पासेस ऑफ सोडियम आयंस को जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं राइजिंग फेज ऑफ एक्शन पोटेंशियल के लिए इन द न्यूरॉन्स में, एंड ये प्रिवेंट करेगी नर्वस सिस्टम को फ्रॉम, जब कैरी करेगा एक मैसेज कैरी करेगा, ठीक है, वहाँ पे, क्योंकि मसल्स फ्रॉम जब मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मैसेज आता है तो उसको वो प्रिवेंट करेगा, एंड यही एक रिस्पॉन्स होता है जो नर्वस स्टिमुलेशन का काम करता है, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड देन जो इसका मैकेनिज़्म है टॉक्सिसिटी का, थ्रू आउट द ये ब्लॉकेज करेगा फास्ट, बहुत ही फास्टली बोल्टेड जो गेटेड सोडियम चैनल होगा जो बहुत ज़्यादा रिक्वायर होता है ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल के लिए, मतलब जो बॉडी से सेल के थ्रू ब्रेन तक जो सिग्नल जाता है उसके लिए, ठीक है। अब इसकी वजह से जो रिज़ल्ट होगा जैसे कि लॉस ऑफ सेंसेशन, क्योंकि सिग्नल यहाँ पे ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, ठीक है, बॉडी से ब्रेन तक, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो वहाँ पे सिम्टम्स अपीयर होंगे वो किस टाइप के होंगे, लॉस ऑफ सेंसेशन, paralysis of voluntary muscles including the diaphragm, intercostal muscle and stopping breathing, ठीक, बिकॉज क्योंकि जहाँ पे मसल्स के फंक्शन हो रहे हैं वो अफेक्टेड हो रहे हैं। तो सेम एज इट इज़ हमने एकोनाइट में भी इसी टाइप के सिम्टम्स पढ़े थे। अब वहाँ पे कन्फ्यूज़न ये आ रहा था कि ऐसा क्या मैकेनिज़्म यहाँ पे क्रिएट हो रही है जिसके वजह से यहाँ पे सेंसेशन लॉस हो रहा है या मसल्स में पैरालिसिस डेवलप हो रहा है, ठीक। तो जब हम एकोनाइट की मेन फीलिंग देखेंगे इसमें सडन और इंटेंस, क्योंकि जो यहाँ पे ये सोडियम चैनल है वो ब्लॉक हो रहा है, ब्लॉक होने की वजह से जो भी एक्टिविटी होगी वो सडन फॉर्म में होती है, ठीक है। तो एकोनाइट इसलिए क्या हो रहा है, सडन हो रहा है, इंटेंस ऑनसेट में हो रहा है, ठीक है। जैसे कि कोई भी सिम्टम सडनली आएगा और सडनली जाएगा। एज अ मोमेंट अगर कोई पर्सन को देखा जाए तो उसकी जो एक्टिविटी होगी वो भी कैसी होगी, सडन ऑनसेट होगी, मतलब वो कोई भी काम हम पहले थोड़ी देर सोचेंगे कि हमें ये काम करना है, लेकिन उसकी एक्टिविटी कैसी होगी, सडन ऑनसेट, मतलब तुरंत करना है, बहुत फास्ट करना है, बहुत पैनिक होके करना है, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होना है, मतलब कोई भी उसका जो वर्क है मेंटल एंड फिजिकल ये सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट नहीं हो पाती इसी के वजह से, ठीक। जैसे कि पर्सन में अदरवाइज़ अगर हम देखा जाए तो वो पर्सन बहुत काम होगा, बहुत मतलब नॉर्मल होगा, इतना ज़्यादा पैनिक नहीं होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटेंशनली कैसे होगा, रेस्टलेस होगा, पैनिकी होगा, बहुत ज़्यादा नर्वस, उसको नर्वसनेस रहेगी, जो इसकी फीलिंग होती है वो हर चीज़ सडन होती है। जैसे कि जब वो रोड को क्रॉस करेगा तो क्या होगा, उसको बहुत ज़्यादा फियर होगा, फियर ऑफ एक्सीडेंट, फियर ऑफ जैसे लोगों के पास में रहेगा तो उसको सफोकेटिंग वाली फीलिंग आएगी, ऐसा लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा बिजी स्ट्रीट है, मैं इसे क्रॉस नहीं कर पाऊँगा, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा या मैं मर नहीं जाऊँगा, इसीलिए उसको फियर ऑफ डेथ होता है, ठीक है। डेलूजन रहेगा कि वो कहीं मर ना जाए। मेंटली जो ये इसका एक्सप्रेशन रहेगा कि फियर ऑफ डेथ होगा, बहुत ज़्यादा एंजाइटी होगा पेशेंट्स में, ठीक है, बहुत ज़्यादा वो रेस्टलेस होंगे, ठीक है, मेंटली एंड फिजिकली। अब जैसे फिजिकल स्फेयर पे पर देखा जाए तो रेस्टलेस होने की वजह से बहुत ज़्यादा हार्ट बीट, मतलब पेशेंट में टैकीकार्डिया होगा, मोर देन 100-120 पल्स मिलेगी पेशेंट में, पाल्पिटेशन होगा, फ्लशिंग होगा, ठीक है, अल्टरनेटिंग विद जो
फेस होगा एकदम पेल रेड टाइप का दिखेगा, ठीक है, क्योंकि ये फिजिकली जो वो मेंटली सोच रहा था उसके वजह से, उसी एंजाइटी की वजह से, उसके रेस्टलेस फियर की वजह से क्या होगा, फिजिकली ये चीज़ें शो होंगी। फिजिकली कैसे शो होंगी, पाल्पिटेशन के थ्रू हो सकती हैं, फास्ट पल्स हो सकती है, ठीक है, पेशेंट में टैकीकार्डिया डेवलप हो सकता है, ठीक है, पेशेंट में पेलनेस होगा, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मतलब बहुत ज़्यादा डरा सा ट्रैम्बलिंग टाइप का, इस टाइप का इसमें सिम्टम मिल सकता है। सेकेंड हम पॉइंट देखेंगे कि एकोनाइट बहुत ज़्यादा एक्साइटेबल होगा, बिकॉज क्योंकि बहुत ही सिली मतलब बहुत ही नॉर्मल मैटर पे वो भड़कने लगता है, जैसे कि सडनली फ्लेयर ऑफ होगा, सडनली बहुत ज़्यादा डरा हुआ होगा बहुत जल्दी किसी भी चीज़ को लेके, ठीक है, सडन उसमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आएगा किसी काम को लेके, और देन सडन वो डाउन हो जाएगा, जैसे कि सडन मैनिफेस्ट वॉलेंट हो जाएगा, ग्रेट रेस्टलेसनेस। इसीलिए इसको एन एक्यूट पैनिक रिएक्शंस में लेते हैं कि किसी भी पेशेंट में आपने कोई जो पैनिक रिएक्शन होगा बहुत कम टाइम के लिए, मतलब एक्यूट कंडीशंस टाइप में आएगा, ठीक। सेकेंड दूसरा पॉइंट अगर हम देखें इसमें, तो बहुत ज़्यादा ग्रेट नर्वस एक्साइटेबिलिटी होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है एकोनाइट का, क्योंकि हमें पेशेंट में बहुत क्लियरली ये दिखने को मिलता है, क्योंकि वो क्या करेगा, अगर हम उसे पेशेंट को देखेंगे तो उस पेशेंट में ही एक्साइटेबिलिटी दिखेगी क्लियरली, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शांत नहीं होगा, ठीक है, हर काम को बहुत हरी करने का मतलब बहुत जल्दी करने के लिए ट्राई करेगा। इस कंडीशंस में आप पेशेंट्स को एकोनाइट प्रिस्क्राइब कर सकते हो। एनीथिंग अगर हम अदर उसमें देखा जाए तो ये इससे बहुत क्लोजली रिलेटेड मेडिसिन जैसे कि नक्स वोमिका हो सकती हैं, कैमोमिला हो सकती हैं, स्टेफाइसेग्रिया हो सकता है, कॉफ़ी एंड ग्रेफाइटिस मेडिसिन इसके क्लोज रिलेटेड, क्योंकि नर्वस एक्साइटेबिलिटी में ये मेडिसिन उससे क्लोज रिलेटेड होंगी, ठीक है। बट जो एकोनाइट होगा वो ऑल्सो वेरी रेस्टलेस होगा, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा एनेक्सियस रेस्टलेसनेस रहेगी, ठीक है, इसकी जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा इसमें एनेक्सियस रेस्टलेसनेस हमें पाएगा, जबकि अदर मेडिसिन में जैसे कि नक्स वोमिका, स्टेफाइसेग्रिया, कॉफ़ी, इग्नेशिया ये ना रेस्टलेस नहीं होती, ठीक है। तो एकोनाइट जो होगा वो कभी भी आप ट्राई करोगे कि वो कभी भी एक प्लेस पे बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं बैठ सकता। अगर जैसे कहीं पे बैठा है तो कोई भी चीज़ को अपने हाथ में जो है उसे तोड़ना फोड़ना, ठीक है, इसीलिए ही टूजेस अबाउट या सिमिलर टू आर्सेनिक की और रस्टॉक्स की हो सकती है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे मच मोर इंटेंस विगोरस एंड सडन एंड एक्यूट फॉर्म वाली चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं। देन सडन बर्स्ट ऑफ एक्साइटमेंट, फियर एंड एंजाइटी विथ ग्रेट रेस्टलेसनेस होगा, ठीक है, इसे क्लियर कुछ भी इसके माइंड में जो एक मतलब रूल आउट करने वाला मैटर होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है कैसे करना है, वो सब चीज़ें इसमें कुछ नहीं, इसमें ट्रमेंडस एंजाइटी एंड फियर होगा। एंड उसके बाद कुछ सिम्टम्स बहुत जल्दी होल स्टेट में डिसअपियर हो जाएंगे, सडनली आएंगे सडनली जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद जो एकोनाइट होगा वो अवॉइड करेगा क्राउड वाले प्रोसेस, मतलब जो प्लेसेस होंगे वहाँ पे जाने के लिए उसे अवॉइड करेगा क्योंकि उसे फियर होगा, ठीक है। देन जैसे कि स्ट्रीट मतलब रास्ता को क्रॉस करना है तो वो उसमें भी बहुत ज़्यादा डरेगा, ऐसे कुछ सिचुएशन आएगा उसमें कॉज एक्साइटमेंट ऑफ माइंड में बहुत ज़्यादा उसके एक्साइटमेंट होगा, सडन उसमें फियर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, किसी भी चीज़ को लेके, और वो भी जो भी फियर आएगा, जो एंजाइटी आएगी, जो भी ना टेंशन आएगा वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे होगा। इसीलिए एक्सट्रीम लेवल जैसे कि सडन आएगा, इंटेंस लेवल पे आएगा और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे रहेगा, उसके बाद सडन नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें कभी भी इनसिक्योर वाली फीलिंग जैसे कि कैलकेरिया हो गया, ठीक है, कैलकेरिया के जैसे कभी भी इसमें इनसिक्योरिटी नहीं होगी, स्ट्रोमोनियम के जैसे टेरर नहीं होगा, एंजाइटी नहीं होगी अबाउट हेल्थ को लेके आर्सेनिक के जैसे, एंड सेम एज इट इज़ नाइट्रिक एसिड एंड कैली एस में, ठीक है। इसमें जो होगा इंटेंस सडन एंड पैनिक स्टेट रहेगा, समथिंग सीवियर या इन, ठीक है, किसी भी चीज़ को लेके, डेथ को लेके, ठीक है। इसीलिए मैं इसमें एक रूब्रिक्स आया प्रिडिक्ट द टाइम ऑफ डेथ, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्लेयरवॉयंस, मतलब कि पहले से ही किसी चीज़ में विचार धारणा कर लेना या कुछ
इसको हम दिव्य दृष्टि भी बोल सकते हैं। इंटेंस ऑफ फियर ऑफ डेथ की वजह से उसमें एक तरह का दिव्य दृष्टि, मतलब क्योंकि उसमें एक डिलूजन है ना फियर को लेके, इस तरह सेम एज इट इज़ जैसे कि हम देखेंगे। बट अदर टाइम पे अगर पेशेंट रहे तो इट इन नॉर्मल स्टेट में रहेगा। जैसे कि एकोनाइट जो काम करेगा वो बहुत फास्ट काम करेगा, ठीक है, रीडिंग भी करनी है, कहीं जाना है तो बहुत ज़्यादा हर चीज़ उसका काम जो होगा वो एवरीथिंग इज़ हरी टाइप का, रन अबाउट द हाउस, घर जाना है तो भाग के जाना है, कोई काम करना है तो भागते भागते करना है, बोलना भी है, इवन हिज इसकी स्पीच भी जो होगी बहुत ज़्यादा हस्टी जर्की एंड एक्साइटेड टाइप की होगी। ग्रेट इम्पेशेंस, मतलब इसमें किसी भी टाइप का पेशेंस, अगर किसी भीड़ में से खड़ा होना है तो इसमें इतना पेशेंस नहीं होगा कि पेशेंट किसी भी आगे वाले पर्सन को साइड होने का तक वेट कर सके, ठीक है। उसमें वो एकदम एंजाइटी में घबरा के चिल्ला के इस टाइप से वहाँ पर रिएक्ट करेगा, ठीक है। इसके बाद वॉन्ट थिंग टू एट वंस, मतलब कि कोई भी चीज़ को, एंड उसके बाद जैसे कि ऑन अटेम्प्टिंग टू थिंक ऑफ वन थिंग्स या अनोदर थॉट इंट्रोड्यूस, ठीक है। इस तरह से इसमें सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। एंड जो उसकी एक्साइटेबिलिटी होगी ऑल्सो मेकफुल चेयरफुल होगी, लाफिंग होगी, सिंगिंग एंड डांसिंग, ये सारी चीज़ें इसमें ट्रिफलिंग चेंजेस मिलेगा। एंजाइटी से चेयरफुलनेस, चेयरफुलनेस से दैन फिर सेम एज इट इज़ एंजाइटी फियर इस टाइप का फिटफुल मूड होगा इसका, ठीक है। फिर उसके बाद चेयरफुल भी रहेगा कुछ कुछ उसमें जगह में, जैसे कि अर्जेंटम नाइट्रिकम और उसके बाद आर्सेनिक में भी मिलती हैं। जो उसका एक्साइटमेंट वाला फेज होगा उसमें चेयरफुल रहेगा कुछ टाइम पे, ठीक है। और उसी टाइम पे हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा इरिटेबल, वॉलेंट, इंटॉलेंट टू कॉन्ट्राइंडिकेशन, अगर कोई इसका विरोध करे तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। सेम एज इट इज़ श्रिंकिंग या सेंसोरियम होगा, ठीक है। देन उसके बाद कुछ टाइम के बाद ये नॉर्मल इसका बिहेवियर हो जाएगा, एकदम कूल डाउन होगा, सडन एक्साइटेबिलिटी आएगा, सडन नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब कोई भी इसका विरोध करे किसी भी लेवल को लेके ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता है, ठीक है। उसके बाद देखा जाए कुछ एपिसोड सडन इंटेंस, इसको क्या हो जाएगा, सैडनेस हो जाएगी। देन उसके बाद टाइम इसका पास ऑफ बहुत जल्दी टाइम नहीं कटेगा, पेशेंट एंग्विश होगा, रेस्टलेस होगा, ठीक है। इस टाइप से इसमें सिम्टम्स मिलेंगे। उसके बाद ये जो स्लीप वाले सिम्टम्स होंगे इसमें सोमनैम्बुलिज्म मिलेगा, टॉकिंग इन स्लीप। पेशेंट क्या करेगा, क्योंकि कंटिन्यूस में थॉट प्रोसेस चल रहे हैं, थॉट प्रोसेस चलने की वजह से क्या होगा, पेशेंट नींद में भी चिल्लाएगा, बात करता जाएगा। उसके ड्रीम्स भी कैसे होंगे, इनएग्जिस्ट टाइप के, फियर टाइप के, कि उसमें भी वो डर रहा है इस टाइप से, परेशानियों वाली टाइप से, ठीक है। क्लेयरवायंट टाइप का कि मतलब हम इस टाइप से डरे रहे हैं, या किसी चीज़ का फिक्स माइंड कर लेना, ठीक है। जैसे मैंने उसमें बताया था कि भविष्यवाणी कर रहा है। स्लीप में भी एनेक्सियस होगा, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होगा, ठीक है। कांस्टेंट चीज़ों को फेंकना शुरू कर देगा, टर्निंग, है ना। फिर उसके बाद जो स्टार्टिंग वाली जो स्लीप होगी उस टाइम पे, उसके बाद ये नॉर्मल हो जाएगा। एकोनाइट की जो कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन होगी वो सल्फर होगी, ठीक। सेम एज इट इज़ हम कुछ इसमें रूब्रिक्स देखेंगे। फर्स्ट जैसे कि विसाइड वन सेल्फ बीइंग, या फिर बिसाइड वन सेल्फ एंजाइटी फ्रॉम हो गया, ये डेथ, डाइंग, फील एज इफ, ठीक, क्योंकि और एक्साइटमेंट, नर्वस एक्साइटमेंट होगा, लोकेसिटी होगी, उसी की वजह से बहुत ज़्यादा रस्टीजर की स्पीच भी रहती है, मूड चेंजेबल होगा, स्पीच जो होगा उसका हस्टी होगा, ठीक है। तो ये इसमें रूब्रिक्स मिल सकते हैं एकोनाइट में।